हेलो गाइस, वेलकम टू माय एडिशन टेक चैनल। आज हम जो है एनालाइज करेंगे टेबल और मैट्रिक्स के थ्रू, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ये चल रहा है कि हम एनालाइज करेंगे टेबल के थ्रू। अब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो प्रोडक्ट सेल्स का डेटा है। ठीक है, ये डेटा है, इसको हम यूज़ करेंगे पावर BI में। तो ये शीट मैंने लोड कर दी है और इसको हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है टेबल का। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो अब ये आ रहा है कॉलम वाइज। इधर हमने जो भी डेटा देना होता है वो कॉलम वाइज देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉलम वाइज वो डेटा उठा लें। रीजन मैं रखना चाह रहा हूँ कौन कौन से रीजन के अंदर डेटा हुआ है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। लोडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो इस तरह से ये निकाल के दे रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सम ऑफ क्वांटिटी है। तो इस ग्रेड, सॉरी, मैं भी फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम इसका एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो एवरेज हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें करना होता है विजुअलाइजेशन के अंदर, मैं और फिल्टर्स पे चला गया था। सो तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से पूरा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ हम, अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया कि एवरेज निकाल लिया, रीजन क्रिएट कर लिया। अब हम इसके अंदर या इसको दोबारा सम में लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि इसका टोटल ऑफ सम कितना निकला है, कितनी क्वांटिटी और निकली है हमारे पास। और यहाँ पे हम सेल अमाउंट अगर ऐड कर दें, प्रमोशन, सेल पर्सनस, सेल पर्सनस, शिपमेंट कॉस्ट, या शिपमेंट कॉस्ट हमने ऐड करी है, तो शिपमेंट कॉस्ट हमें इतनी पड़ी, सम उसका निकाला है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक चीज़ आती है कि शिपमेंट कॉस्ट को मैं एक अलग डेटा विजुअलाइजेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर डेटा बार्स हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा बार्स का चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, डेटा बार्स वैल्यूज़ ओनली। ठीक है, और पॉजिटिव बार पे ये होगा और नेगेटिव बार पे वाइट ही रहेगा। ठीक है, और एक्सिस पे ब्लैक रहेगा। तो इसको हम करेंगे ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बार्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह। और अगर हमने क्वांटिटी पे लगाना है तो दूसरे तरीके से, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, या और लाइक टोटल प्राइस, टोटल प्राइस के ऊपर मैं नंबर्स नहीं लाना चाह रहा, तो इसको हम इधर आके फिल्टर लगा लेंगे दोबारा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार, और इस दफ़ा डेटा बार में शो बार ओनली। तो क्या होगा, सिर्फ बार शो होंगे और कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने मेथड्स विजुलाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं, आइकन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, लाइक रीजन को मैं आइकन के साथ करना चाह रहा हूँ। कौन से स्टाइल में आपको आइकन चाहिए तो वो आप यहाँ पे
लगा सकते हैं, लेकिन 3 मूल से आप ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो मेरे पास यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं, 4 है, तो इस पर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम ऐसे कोई कंडीशन पे लगा सकते हैं जहाँ हमें कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेट्स सी 1 2 3 टैबलेट, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी नहीं हो सकता। हम ऐसी कोई चीज़ जो 2 से 3 चीज़ों के अंदर चल रही है तो उनको हम यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज हम और किसी पे नहीं कर सकते। डिस्काउंट का मैंने ऐड किया है, लेट्स सी, या डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। आइकन्स, ओके, तो यहाँ पे आपके सामने आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 पे होगा तो ये होगा, और 4 पे है तो ये वाला है आइकन, ठीक है, फाइनल। तो इस तरह से आप अपना डेटा विजुलाइज कर सकते हैं। इसको कर देते हैं छोटा, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स कहाँ है हमारे पास, ये इस पर जब हम क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स के अंदर फ़र्क क्या है कि इसमें रो भी मिलती है और कॉलम भी मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स आ गए, और कौन से रीजन का है, रीजन आ गए सामने, और टोटल प्राइस हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा निकल कर आ चुका है इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जब हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है, इस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं बाहर, ताकि एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल सके। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सब पे बाल लग गए, ठीक है। तो ये हमने अभी 2 चीज़ें समझी कि मैट्रिक्स के अंदर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और टेबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कार्ड, इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, क्या होगा सही, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैं उठा के इस कॉर्नर पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये पूरा डेटा आ गया इस तरह से, इसको उठा के इस कॉर्नर, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कार्ड, और ये कार्ड आपको ये है, ठीक है। एक होता है हमारे पास नॉर्मल कार्ड और एक होता है मल्टीपल कार्ड। पहले हम कार्ड बनाएंगे। अच्छा, ये है कार्ड और ये मल्टी रो कार्ड है, ठीक है। हम कार्ड का निकालने वाले, और मैं यहाँ पे एक एवरेज निकालने वाला हूँ रिटर्न का। 372 जो है वो रिटर्न निकले हैं, ठीक है। और इसका मैं क्या करने वाला हूँ, सबकी जगह एवरेज निकालने वाला, ठीक है। तो इतनी टोटल अमाउंट में से, इतना प्रॉफिट में से इतनी रिटर्न्स आई है, ठीक है। इसको हम
अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ मैनुअल। अच्छा जी, उसके बाद आता है मल्टी रो कार्ड। इसके अंदर देखो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड के अंदर यहाँ पे हम मुख्तलिफ डेटा दिखा सकते हैं कार्ड के, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर रीजन और रीडर निकाल के लेकर आ गया कि कौन से रीजन के अंदर कितने कितने रिटर्न्स आए, वो सब इसके अंदर आ चुका है इस कार्ड में, ठीक है। इसको मैं उठा के बंद नहीं कर रहा था, यहाँ से ठीक है। सम ऑफ 70, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लगा दें आप, उस फिल्टर के हिसाब से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कार्ड के अंदर और भी चीज़ इंक्लूड करना चाहें, अभी हमने रिटर्न रखा है और शिपमेंट कॉस्ट भी इसके अंदर हम रख सकते हैं कि इसके अंदर शिपमेंट कॉस्ट क्या पड़ रही है, ठीक है, और टोटल प्राइस क्या था। तो ये हमने एक कार्ड बना दिया इस तरह से, ठीक है। इसको जाओगे, हाँ, तो इस तरह से आप अपना डेटा बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने अगर कोई चेंजिंग करनी है कार्ड के अंदर, या फिर भी लाइक इस कार्ड के अंदर आपने चेंजिंग करनी है, तो आप व्यू के अंदर आके यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।